हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 15 का हल। प्रश्न संख्या 15 में कहता है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तब हमें सिद्ध करना है कि 9AD² का जो वैल्यू है 7AB² के बराबर है। तो जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है, आइए उसके अनुसार से पहले हम एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। आप लोग आकृति देख पा रहे होंगे, हमने जैसा प्रश्न में कहा जा रहा था ठीक उसी के अनुसार एक आकृति की रचना कर ली है। आइए इस प्रश्न को आकृति में समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, ठीक है, तो ABC जो है हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। ये चीज़ मालूम होगा आप लोगों को। तो इसकी भुजा BC पर जो है एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है ना, बिंदु D BC भुजा ये है हमारा। तो BC भुजा पर एक बिंदु D जो है कुछ इस प्रकार से स्थित है कि BD का वैल्यू जो है BC का 1/3 है ना। तो ये BD का वैल्यू जो है BC का क्या है, 1/3 है। तब इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है कि 9AD² का जो वैल्यू है बराबर होगा 7AB² के। 9AD² का जो वैल्यू होगा बराबर होगा 7AB² के। तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें इसमें एक रचना करना है। रचना क्या करना है कि A बिंदु से जो है BC भुजा पे लंब डाल लेना है ना, अर्थात समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब को खींच लेना है। और आपको ये भी मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है और माध्यिका दोनों एक ही रेखा होता है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आइए इसमें पहले हम ऊँचाई को खींच लेते हैं। तो ये हमने ऊंचाई खींच लिए हैं, तो इसे जो है ABCD अब इसे नामांकित कर देते हैं बिंदु E से। तो चूंकि ये हमारा ऊंचाई है यानी कि शीर्षलंब है समबाहु त्रिभुज का, तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो ये पार्ट जो है हमारा क्या आ जाएगा, रचना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले दिया हुआ क्या है, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD का वैल्यू जो है 1/3 BC के बराबर है, यानी BD = 1/3 BC। ये चीज़ हमें प्रश्न में दिया गया है। अब जो है सिद्ध करना उसे हम लिखेंगे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD² का वैल्यू जो है बराबर है 7AB² के। ये चीज़ क्लियर है। अब हम आ जाएंगे रचना जो किए हैं उसे लिखेंगे। तो रचना क्या किए हैं कि AE को जो है लंब खींचे हैं BC भुजा पे, या लिख सकते हैं कि आप जो है यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC मतलब समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई खींचा AE, है ना। या चलिए उसी चीज़ को लिखते हैं रचना में। रचना AE लंब BC खींचा, क्लियर है। और AE जो है हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। और ये आपको मालूम होगा, प्रमाण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, है ना, और शीर्षलंब या ऊंचाई जो कहिए, माध्यिका तथा शीर्षलंब अर्थात ऊंचाई दोनों की चीज होता है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका तथा शीर्षलंब दोनों एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। अर्थात हमारा AE जो है समबाहु त्रिभुज ABC का ऊंचाई भी है और इसकी माध्यिका भी हो जाएगी। तो त्रिभुज में माध्यिका का क्या गुण होता है कि वो सामने के सिर से जिस भुजा से मिल रही होती है उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगी, है ना। मतलब जितनी लंबाई हमारा BE का होगा उतना ही लंबाई क्या होगा, AC का होगा। इसलिए यहाँ से लिखा जा सकता है कि BE का जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा AC के वैल्यू के, है ना। या यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि BC का वैल्यू का जो आधा होगा वो BE का वैल्यू होगा, या BE बराबर 1/2 BC भी लिख सकते हैं, क्योंकि BE और EC दोनों बराबर है। BE और EC का वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर है। मतलब यदि इसको हम 1 लें, ये 1 लें, तो दोनों 2 इकाई हो जाएगा, है ना। और BC का वैल्यू 2 इकाई,
तो उसका आधा बी का ही क्लियर किया जी। तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1/2 BC। अब हम आ जाएंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है AD² और AB² बराबर में करके, है ना, 9AD² = 7AB² के। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि AB² हमारा समकोण त्रिभुज AEB में है। ये शीर्ष लंब खींचने के कारण हमारा क्या है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में बदल गया, त्रिभुज ABE, है ना, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो हमारा AB जो है AB जो है किस में आएगा, समकोण त्रिभुज AEB के अंतर्गत, है ना, और AD जो है किसके अंतर्गत आएगा, समकोण त्रिभुज AED के अंतर्गत। तो आइए पहले आते हैं, लिखते हैं समकोण त्रिभुज AEB में। समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AEB में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहा होगा आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखा जा सकता है कि AB का स्क्वायर जो है, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि AE² + BE² के बराबर होगा। लिखते हैं यहाँ पे AB² = AE² + BE², AE² + BE²। ये चीज़ क्लियर है। या यहाँ से हम यदि AE का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, AB², है ना, BE² माइनस में चला जाएगा। क्लियर है। AE² कैसे ही छोड़ दिए, डायरेक्ट काट के लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाएंगे। AE² को इधर छोड़ दिया, AB² BE² इधर चला जाएगा तो माइनस में, उल्टा करके लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए समकोण त्रिभुज AED में, AED में यहाँ लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज AED में क्या लिखा जा सकता है कि AD² का जो वैल्यू होगा वो AE² + DE² के बराबर होगा। AD² का जो वैल्यू होगा बराबर होगा AE² + DE² के, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। हमारा राइटिंग खराब है थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहेंगे, आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए इसको चीज़, ठीक है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज AED में जो है AD हमारा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर, यानी AE² + DE² के बराबर, यही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे। क्लियर है। इसे समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 में जो है AE² का वैल्यू AB² - BE² के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। AE² का वैल्यू जो है AB² - BE² के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AE² का वैल्यू भर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से AD² बराबर, AE² का वैल्यू क्या है, AB² - BE²। ये चीज़ क्लियर है। और प्लस यहाँ DE² दिया हुआ है, तो यदि हम यहाँ देखें तो D को क्या लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से, यहीं पे आइए लिख देते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है। DE बराबर BE - BD, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। D का जो वैल्यू है यदि हम इसे निकालना चाहें तो BE में BD को घटाएंगे तो निकलेगा, समझ रहे हैं। D निकालने के लिए BE में से हम BD को घटा देंगे तो D निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें कि DE का वैल्यू जो है BE - BD के बराबर है। तो यहाँ D दिया हुआ है, हम इसको इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ B जो है इससे कैंसिल हो जाए, तो हमारा AB बचेगा और इधर AD बचेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे D के स्थान पे, ठीक है, क्या लिख देना है, BE - BD। ये चीज़ क्लियर है। इसका स्क्वायर है, D का वैल्यू BE - BD के बराबर है, तो यहाँ पे D के स्थान पे BE - BD भर दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि D बराबर BE - BD, इसलिए ये लिखे हैं, समीकरण 1 से ये लिखे हैं। क्लियर। अब आगे आएंगे, जो हम निकाले थे कि B का वैल्यू जो है 1/2 BC आया था, तो B के स्थान पे हम 1/2 BC भर देंगे। क्लियर है। और BD के स्थान पे जो आया था 1/3 BC आया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आइए आगे भरते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, है ना। AD² बराबर AB² को उसे ही छोड़ देना, क्योंकि हमें इसे क्या रखना है, जीवित रखना है, आगे बचा करके। AB² माइनस BE के वैल्यू क्या है 1/2 BC, तो BE के स्थान पे 1/2 BC का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके स्थान पे, ठीक है। AB² को उसे ही छोड़ दिया, माइनस BE², तो 1/2 BC B के स्थान पे, ठीक। और प्लस में BE, B के स्थान पे यहाँ भी भरेंगे 1/2 BC, ठीक है।
ये पूरा रखेंगे 1/2 BC और माइनस BD का वैल्यू क्या था यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 BC, 1/3 BC यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कचड़ा होता जा रहा है ना, इस स्टेप के बाद यहाँ आइएगा आगे। क्लियर है? तो AD² बराबर AB² माइनस 1/2 BC², B के बदले 1/2 BC², B के वैल्यू दिया हुआ है 1/2 BC, इसे भर सकते हैं। और BD का वैल्यू जो है, BD का जो वैल्यू है 1/3 BC के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या भर दिए 1/3 BC। क्लियर है? तो यहाँ से आप ये चीज़ भी लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि ABE बराबर 1/2 BC तथा BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, इसके अनुसार से हम इन दोनों वैल्यू को, जहाँ B था, ठीक है, B के स्थान पे 1/2 BC भरे और BD के स्थान पे 1/3 BC भर दिए। ये चीज़ क्लियर है? और इसमें जो है पूरा का क्या है स्क्वायर दिया हुआ है, समझ रहे हैं? अब आइए इसे आगे हल करते हैं। AD² बराबर AB² माइनस 1/2 BC² का करेंगे तो 1/4 BC² आएगा, और प्लस में ये रहेगा नीचे 1/2 BC। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1/2 BC है माइनस 1/3 BC, दोनों पद मिल रहा है। तो यहाँ से यदि हम LCM लेके कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 और 3 का LCM 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 गुने BC, तो यहाँ 3 BC आ जाएगा। और माइनस में 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 गुने BC तो 2 BC। क्लियर है? और इसे इसका स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर? अब आगे करेंगे तो AD² बराबर AB² माइनस 1/4 BC² और प्लस 3 BC में से 1 BC चला जाएगा तो BC बचेगा, और बटा में क्या आ जाएगा 6, चूँकि इसका पूरा का क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से आगे लिखेंगे या AD² बराबर में आ जाएगा AB² माइनस 1/4 BC² और प्लस क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर BC² और बटा में 6 छक 36। ये चीज़ क्लियर है? अब जो है इन सबों का LCM यदि हम ले लें, ठीक है, तो LCM लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाइए आगे, इसके बाद जस्ट यहाँ पे या AD², ठीक है, बराबर सभी का LCM लेंगे तो चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, तो 4 और 6 36 का LCM लेंगे तो 36 आ जाएगा। 1 से 36 में भाग देंगे तो 36, 36 गुने AB तो 36 AB² आएगा। ठीक है, और माइनस 4 9 36 मतलब 9 BC² और 36 से कम 36 मतलब प्लस BC²। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ से आगे जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं AD² बराबर 36 AB²। ठीक है, AB² माइनस यहाँ 9 BC है, यहाँ प्लस BC है। ठीक है, तो 9 और प्लस BC, तो 9 में से 1 BC घट जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 8 BC² बचेगा, और बटा में क्या आ गया 36। अब यहाँ से हम देखेंगे कि चूंकि हमारा ABC जो है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये भी शर्त बनेगा कि AB का वैल्यू जो है BC के बराबर और BC का वैल्यू AC के बराबर, मतलब इसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज़ समबाहु त्रिभुज के अनुसार है ना। तो BC का वैल्यू AB के बराबर है, तो यहाँ पे जो है BC के स्थान पे यदि हम AB भर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे आ गया आपका AD², ठीक है, और बराबर में 36 AB² माइनस 8 BC²। तो BC का स्थान पे हमें क्या भर देना है वैल्यू AB², 36 AB² और माइनस 8 AB² बटा में 36 लिख देना है, चूँकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके अनुसार से ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से आ जाएंगे आगे, या AD² बराबर 36 AB² में से 8 AB² जाएगा तो कितना बचेगा 28 AB², और ये 36 इधर भाग में, इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना, इधर लिख दे डायरेक्ट 36 AD², इधर भाग में है तो इधर जाके गुना कर दिए, और 36 में से 8 घट गया तो क्या आ गया 28 AB²। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 4 से भाग लग रहा है, 4 9 36 4 7 28, तो क्या आ गया इधर 9 AD² और बराबर 7 AB²। यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, 9 AD² का वैल्यू जो है 7 AB² के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं, 9 AD² का वैल्यू जो है 7 AB² के बराबर आ चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 15 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लेंगे प्रश्न को, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हुए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और ये प्रमाण सिद्ध करना है। तो यहाँ से ये स्टेप पहले करना है, ठीक है,
उसके बाद इस सेकेंड स्टेप में आ जाना है, और इसके बाद फिर यहाँ से इस स्टेप को करेंगे, ठीक है। इसमें एक इसको लिख लेंगे, ठीक, इसके में कि इसके अनुसार हम इसको किए हैं। उसके बाद इस स्टेप के बाद करने के बाद इस स्टेप को लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ। उसके बाद इस स्टेप में आएंगे, फिर इसके बाद इसको, फिर यहाँ, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है हमारा ये है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 15 को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।